क्लास आपका बियोलॉजी का टीचर अब्दुल कदीर। आज हम बियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर यानी बियोलॉजी का तारुफ उसके बारे में पढ़ेंगे। बियोलॉजी को पढ़ने से पहले आप पिछली क्लासों के अंदर छठी, सातवीं, आठवीं इवन के नर्सरी क्लास से अव्वल क्लास से लेकर सातवीं, आठवीं तक एक सब्जेक्ट पढ़ते आए साइंस। साइंस पढ़ते पढ़ते आप आठवीं तक पहुँचे। जब आपको 9th क्लास में आए तो वहाँ पे आपने एक नया सब्जेक्ट देखा जिसको हम क्या कहते हैं, बियोलॉजी कहते हैं। बियोलॉजी को समझने से पहले हमें साइंस को समझना चाहिए। साइंस क्या चीज़ होती है? सबसे पहले साइंस जो है फितरत के असूल, यानी ये कायनात है, ये माहौल है, यानी ये पूरा इन्वायरमेंट जो है, इस कायनात को समझने के लिए हम क्या करते थे, मशाहदात बताते थे। मिसाल के जो हमारी फितरत है, कायनात है, इसमें हवा भी आ जाती है, ज़मीन भी आ जाती है, पानी भी आ जाता है, बहुत सी यानी जानदार और बेजान चीज़ें थी। उनको क्योंकि समझना था, फितरत के असूल को समझने के लिए मशाहदात बनाना यानी फितरत के असूल को जब मशाहदात किस तरह बनाए जाते हैं? मशाहदात 5 चीज़ों से बनाए जाते हैं। सबसे पहले ज़बान से चखा जाता है, कान से सुना जाता है, आँख से देखा जाता है और जिल्द से महसूस किया जाता है। यानी आज 5 एज़ाए हिस्से से हम क्या करते हैं, मशाहदात करते हैं। और उससे क्या किया जाता है, फिर तजर्बात के मराहिल से गुजारा जाता है। अब जब हमने मशाहदात इकट्ठे किए, उनको मशाहदात बाद हमने तजर्बात उस पर किए, यानी तजर्बात उस पर करने पे जो उससे मंतकी नतीजा हम अख्ज़ करते हैं। मंतकी किस लफ्ज़ से निकला? मंतक लफ्ज़ कहते हैं नुक्ते से, यानी उसकी बारीकी में हम जाते हैं, उसको बारीकी से जब हम देखते हैं, उसको यानी मंतकी नतीजा निकालते हैं। इस इल्म को क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। अब दूसरी तारीफ भी इसकी मैंने लिखी है, 2 तारीफें लिखी हैं। एक ये तारीफ है जो आपकी बुक बियोलॉजी के अंदर है, दूसरी ये है कि मशाहदात को तजर्बात की कसवटी पे परखना और उससे मंतकी नतीजा निकालना क्या कहलाता है? वो आपका साइंस कहलाता है। अच्छा, साइंस में क्या हो गई? साइंस डिवाइड हो गई, 2 किस्म की चीज़ें थी। अब कुछ जो माहौल के अंदर, जब हमने माहौल का, क्योंकि फितरत के असूलों में माहौल को हमने स्टडी करना था, उसके अंदर हमने क्या किया, जब देखा तो हमें 2 चीज़ों से जो है वास्ता पड़ गया। एक जो थी वो जानदार चीज़ें थी, कुछ जो थी बेजान चीज़ें थी। अब जो जानदार चीज़ें थी उनको हमने क्या लिखा कि क्योंकि साइंस की 2 किस्में उन्होंने बनाई, एक हमारी थी फिजिकल साइंसेज और फिजिकल साइंसेज के बाद दूसरी थी हमारी बियोलॉजिकल साइंसेज। फिजिकल साइंसेज के अंदर हमने बेजान चीज़ों का मुताला किया, जबकि बियोलॉजिकल साइंसेज के अंदर हमने क्या किया, जानदारों चीज़ों का मुताला किया। अब इसकी बुनियाद पे हमने जो साइंस को सब्जेक्ट्स के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, जिसमें फिजिक्स भी आ जाता है, केमिस्ट्री भी आ जाता है, बियोलॉजी भी आ जाता है। क्योंकि हमारा कंसर्न जो है वो बियोलॉजी के साथ है। हम बियोलॉजी के बारे में जो अच्छी तरह आज स्टडी करेंगे, बियोलॉजी है क्या, बियोलॉजी किस लफ्ज़ से निकला है, बियोलॉजी मतलब क्या है, बियोलॉजी होती क्या चीज़ है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अच्छा जी, बियोलॉजी का तारुफ, सबसे पहले हम बियोलॉजी का तारुफ पढ़ेंगे। बियोलॉजी है क्या? बियोलॉजी का मतलब है कि जानदारों का साइंसी मुताला, यानी जानदार जो है उनका साइंसी मुताला, क्योंकि ये साइंस की ब्रांच है। बियोलॉजी किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है। तो इसका हम साइंसी जो मुताला करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बियोलॉजी कहते हैं। इसके साथ मैंने दूसरी भी डेफिनेशन बताई है कि जिंदगी का मुताला, क्योंकि जिंदगी किन की होती है? जानदारों चीज़ों की होती है। बेजान की तो जिंदगी है भी नहीं, वो तो है भी बेजान। जब किसी जानदार की जिंदगी खत्म हो जाए वो जानदार नहीं रहता, वो बेजान रहता है। तो इसका जिंदगी का साइंसी मुताला या जानदारों का जो साइंसी मुताला होता है वो क्या कहलाता है? बियोलॉजी कहलाता है। अच्छा, अब बियोलॉजी जो है, बियोलॉजी किस ज़बान का लफ्ज़ है, हम ये देखेंगे ये किस ज़बान से निकला है। जबकि बियोलॉजी जो है, अगर हम कहें जी इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ है, इंग्लिश में तो ज़िंदगी को लाइफ कहते हैं, ज़िंदगी लाइफ। अब तो वहाँ पे लाइफ तो है नहीं। अच्छा जी, उसके बाद ये ज़बान कौन से, अब हमारी ज़बान है उर्दू के हम ज़िंदगी कहते हैं। अब ये ज़बान कौन सा लफ्ज़ है? ना इंग्लिश का है ना उर्दू का है, किस ज़बान का लफ्ज़ है, किस ज़बान से ये निकला? अब हमने ये देखा, जब ये कौन सी ज़बान का लफ्ज़ था? ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ था। ग्रीक किसको कहते हैं? ग्रीक कहते हैं यूनानी ज़बान। यूनानी ज़बान यानी यूनान, जहाँ से अरस्तु सिकंदर आज़म ये थे, यानी वो जो उनकी ज़बान थी वो यूनानी ज़बान थी। यानी ये किस ज़बान से लफ्ज़ है? यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है और 2 लफ्ज़ों का मजमूआ है।
कौन से दो लफ्ज हैं, एक है बायोस और दूसरा है लोगोस। अच्छा, बायोस का मतलब क्या है, जिंदगी, जिंदगी, और उसके बाद है लोगोस। लोगोस का मतलब है सोचना, समझना, परखना या किसी उस चीज की वजह तलाश करना। यानी इसका मतलब है कि जिंदगी को समझना, जिंदगी को सोचना, जिंदगी को परखना, जिंदगी की वजह तलाश करना। यानी हमें इस बात से मतलब चला कि बायोलॉजी का जब हमने लफ्ज़ी मतलब देखा कि जिंदगी के बारे में जो समझना होता है, जिंदगी के बारे में जो सोचना होता है, वो क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। अब जब हमने इसका मतलब भी समझ लिया, बायोलॉजी का तारुफ भी समझ लिया, अब हम जानते हैं कि बायोलॉजी हम पढ़ते क्यों हैं, बायोलॉजी की वजह क्या है। बायोलॉजी के पढ़ने का कोई ना कोई तो रीज़न होगी जिस वजह से हम बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी की अहमियत क्या है, बायोलॉजी से ये पता हमें चलता है, जो बायोलॉजी की हम अहमियत लिखी है कि बायोलॉजी होती क्या है, इसकी अहमियत क्या है। बायोलॉजी से ये हमें पता चलता है कि इंसान जानदारों के मुतालिक इल्म कैसे हासिल करता है, यानी वो क्या क्या काम करता है जिस वजह से वो बायोलॉजी यानी जानदारों के बारे में वो इल्म हासिल करे, वो जानदारों के बारे में जान सके, वो जानदार भी है क्या, किस तरह जानदारों का जो इर्तिका हुआ, किस तरह वो वजूद में आए। जिस तरह इंसान मिसाल के तौर पर सबसे पहले जब ये कायनात वजूद में आई थी, पहले इंसान क्या रहता था, गारों में रहता था। पहले इंसान क्या पहनता था, क्या कपड़े नहीं थे, क्या था, उनके पत्ते से अपना जो है तन ढांकता था, और पकाने के लिए वो क्या खाता, पकाने के लिए उसको कोई चीज़ ना, कच्चा गोश्त खाता था, बाद में पका खाता था। यानी क्या है, इससे इंसान जो है उसके मुतल्लिक क्या है वो जानता है वो क्या चीज़ है इंसान। यानी उसके बाद दूसरे नंबर पे है कि और इसकी अहमियत क्या है कि फितरत के असूल को समझने और उसकी तारीफ करने के लिए हम पे ये लाजिम है कि जानदारों की साख्तों, अफ़आल और दूसरे पहलुओं का भी मुताला किया जाए। साख्तें किस तरह होती है, यानी कोई चीज़ आपको नज़र आ जाती है तो सबसे पहले देखते हैं कि ये बनी हुई किससे, साख कहते हैं ये बनी हुई किससे। मिसाल के ये पिंसल है, पिंसल प्लास्टिक की बनी हुई है, इसके अंदर पाइप है, ये इसके मिसाल का कैप है। यानी चीज़ों को स्ट्रक्चर कहते हैं, साख कहते हैं किसी चीज़ वो बनी हुई कैसे है। अफ़आल उसका काम, यानी इसका फेल क्या है, ये लिखती है। तो जो भी बायोलॉजिकल चीज़ है, जो भी शाय है, वो उसकी साख क्या है, वो बना हुआ कैसे है, और उसका अफ़आल क्या है, उसके मुतालिक क्या जब मुताला किया जाता है, ये भी एक इसकी अहमियत में आ जाता है। तीसरी बात क्या है कि जानदारों का इल्म हासिल करने से, जब हमने क्या किया, जानदारों का हमने इल्म हासिल किया, उससे हमें क्या क्या मसाइल जो है वो हल हुए। सबसे पहले हमारा सियत का मसाइल जो है, सियत का मसाइल क्योंकि इंसान के मुतल्लिक था, सियत इंसान और खुराक, यानी जो ये मामलात थे ये भी क्या हो गया, हल हो गए। और उसके बाद माहौल, माहौल के अलावा मिसाल थे, मिसाल का पोल्यूशन हो गई, सियत की मिसाल बीमारियाँ हो गई, जितने भी सियत के रिलेटेड मसाइल थे वो भी किससे, बायोलॉजी के इल्म की वजह से हल हुए। खुराक के मामले में मिसाल का खुराक, अच्छी खुराक, बुरी खुराक, इसके मामले में भी क्या हमने देखा कि पोल्यूटेड खुराक कौन सी है और उसके बाद अच्छी खुराक कौन सी है, वो भी हम बायोलॉजी की मदद से उसको भी हल किया। तीसरा, माहौल के अंदर जो है मसाइल पैदा हुए, जिस तरह माहौल के अंदर पोल्यूशन थी, माहौल के अंदर बहुत से मसाइल थे, वो भी क्या है इसकी वजह से हल हुए। अब क्या है, अब हम जो बायोलॉजी है, क्योंकि बायोलॉजी का इल्म इतना वसी हो गया था कि उसको एक शाख के अंदर, एक ही बात बायोलॉजी के अंदर क्या करना, उसको पढ़ना जो है नामुमकिन हो गया था। तो फिर हमने क्या किया कि इसकी डिवीजन्स की, 3 डिवीजन्स थी। जब हमने देखा कि जानदार बहुत सी किस्म के थे, कुछ जानदार ऐसे थे जो कि एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते थे, कुछ जानदार ऐसे थे जो एक जगह से हरकत तो नहीं कर सकते, एक ही जगह पे वो क्या थे, मोटाइल यानी नॉन मोटाइल थे, वो क्या हरकत नहीं कर सकते थे। कुछ जानदार ऐसे थे जो हमको नजर भी नहीं आ सकते थे। उसकी बुनियाद पे हमने क्या की, उसकी 3 डिवीजन्स की। सबसे पहले क्या है, पहली डिवीजन जिसको हमने क्या कहा, ज़ूलॉजी। दूसरी डिवीजन जिसको हमने क्या कहा, बॉटनी। तीसरी क्या है, उसकी बायोलॉजी की डिवीजन जिसको हमने क्या कहा था, माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा जी, हम इनके बारे में आप स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो डिवीजन है वो है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी अब देखें भाई, लोगी यानी लोगोस का मतलब है समझना, सोचना। तो जू आप बच्चे, आपको पता भी है, आप छोटी क्लासों में पढ़ के आया, जू किसको कहते हैं, चिड़ियाघर को कहते हैं। तो चिड़ियाघर के अंदर क्या चीज़ होते हैं, जानवर पाए जाते हैं। तो जानवरों के बारे में जो साइंस या मुताला करते हैं उसको क्या कहते हैं, ज़ूलॉजी। यानी जू चिड़ियाघर जिसके अंदर जानवर पाए जाते हैं, लोगी स्टडी करना, उसके बारे में जानना, उसके बारे में पकड़ना या परखना, यानी जानदारों का जो जितने भी जानदार हैं उनका साइंसी मुताला। मिसाल के तौर पर जानदार मुख्तलिफ किस्म के थे, जिस तरह कुछ जानदार ऐसे थे
جو کیا کرتے تھے 4 ٹانگوں پہ چلتے تھے، کچھ 2 ٹانگوں پہ چلتے تھے، کچھ ہوا میں اڑتے تھے، کچھ پانی میں تیرتے تھے، کچھ خشکی میں رہتے تھے، کچھ رینگتے تھے۔ اس طرح کا ہم نے کیا جو یہ پہلو تھے اس میں ہم نے زوالوجی کے اندر اس کو پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے باٹنی۔ اچھا باٹنی کا بہت مزے کی بات ہے یاد رکھنے کے لیے کہ باٹنی 2 لفظ، یہ دیکھیں نا میں پہلے دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ہے BOTA بوٹا۔ اچھا جی اب کیا ہے بوٹا کا BO میں مٹا دیتا ہوں، یہ کیا بنا TANY ٹینی، یعنی بوٹا ٹینی۔ بوٹا ٹینی کس کی ہوتی ہے؟ یعنی پودوں کی ہوتی ہے نا، تو یعنی اس میں ہم کیا کرتے تھے پودوں کا جو سائنسی مطالعہ کرتے تھے وہ کیا تھے، وہ باٹنی تھا۔ یعنی باٹنی کے اندر کچھ ہم پودے ہمیں مختلف قسم کے ملے، کچھ پودے تھے وہ سخت تھے، کچھ نرم پودے تھے، کچھ کیا تھی کچھ کی جڑی بوٹیاں تھی، کچھ ہربز تھے، کچھ شاربز تھے، کچھ کے جو تھے وہ فصلیں تھی۔ یعنی اس کے معاملے میں جو ہم مطالعہ کیا تھا وہ باٹنی کے اندر۔ اور جو پودے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، وہ 3 قسم کے کس طرح، کچھ پودے ہوتے ہیں مثال کے طور پر موسز ہو گئی، کچھ فارمز ہوتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں بیج دار پودے۔ یعنی یہ 3 قسمیں، اور بیج دار پودوں میں سے کچھ جو ہے پودے ان کے بیج ہوتے ہیں، کچھ کیا ہے بیجوں کے اوپر یعنی پھلوں کے اندر ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں بیج ان کے۔ اس کے بعد کیا ہے مائکرو بیالوجی۔ مائکرو بیالوجی کیا ہوتا ہے، خرد بینی جاندار۔ پہلے تو ہمیں خرد بین دیکھنی چاہیے، خرد بینی ہوتی کیا ہے؟ خرد بین ہم مائکروسکوپ، بچے اگر مائکروسکوپ جو ہوتی ہے اس کے ذریعے سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اردو زبان میں خرد بین جاندار، یعنی خرد بینی جاندار۔ یعنی مائکروسکوپ کیا ہوتی ہے، ایسی چیزیں جو ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتی، وہ کیا کوئی آلہ استعمال کرتے ہیں جو کیا ہے اس آلے کے ذریعے ہم کیا ہے دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی وہ آلہ جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں خرد بین، یعنی ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتی، یعنی کس سے نظر آئے گی، جو کیا ہے خرد بین لگانی پڑے گی ہمیں، کیا مائکروسکوپ لگانی پڑے گی، اس کے ذریعے سے ہم اس کو دیکھ سکیں۔ یعنی خرد بینی جاندار، یعنی جو کیا ہے کوئی خرد بین لگانے سے جو عام آنکھ سے نظر نہ آئے، کوئی آلہ استعمال کریں اس وجہ سے نظر آئے، ان جانداروں کا سائنسی جو مطالعہ ہے ان کو ہم کیا کہتے ہیں مائکرو بیالوجی۔ اب خرد بینی جانداروں کے اندر کیا آ جاتا ہے، بیکٹیریا آ جاتا ہے، وائرسز آ جاتا ہے، اور جتنے بھی جاندار ہیں وہ ایک سیل پہ مشتمل ہوتے ہیں، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں مائکرو بیالوجی کہتے ہیں۔ بچے آج ہمارا کا جو یہ ٹاپک تھا وہ تھا بیالوجی کا تعارف۔ امید ہے کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ٹاپک بہت اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ نیکسٹ ولاگ میں ہم ملیں گے، اگلا جو ٹاپک ہے وہ جو بیالوجی کی، یہ تو میجر ڈویژنز تھی، آگے بیالوجی کی میجر جو شاخیں ہیں ہم ساری شاخوں کا وقتاً ایک ایک کر کے اچھی طرح کل ہم اس کو پڑھیں گے۔ بس